हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करेंगी। तो 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स में चांसेस हैं कि आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम इनकी अप्रोच समझेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आखिर आप सॉल्व कैसे करते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो करने की जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट चीज ये है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें गिवन देखना रहता है कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन हमें क्या है, गिवन देख लेते हैं। अगर आपको गिवन और जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, अगर उसका आइडिया आपको लग जाता है तो आधा क्वेश्चन हमें वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो गिवन क्या क्या है आपको देखिएगा, 2.5 kg कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब मोलैलिटी हमें दी हुई है, मोलैलिटी हमें कितनी दी हुई है, मोलैलिटी हमें दी हुई है 0.25 मोलर। ठीक है। हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है। वेट हमें कितना दिया हुआ है, वेट हमें दिया हुआ है कितना, 2.5 kg। अब ये वेट किसका है आप ध्यान रखिएगा, ये वेट हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का। वेट किसका है, सॉल्यूशन का। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमारा मास ऑफ यूरिया। क्या फाइंड आउट करना हमें, मास ऑफ यूरिया, जिसको हम ले लेते हैं कि ये हमारा WA है, इसको हमें फाइंड आउट करना। तो चलिए देखते हैं। तो जो जो चीज हमें गिवन है उससे हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ये अप्रोच हमें देखनी रहेगी। तो पहले क्या देखो, आपको क्या दिया हुआ, 0.25 मोलर सॉल्यूशन। 0.25 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मोलैरिटी आपकी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मींस 0.25 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, 0.25 मोलर सॉल्यूशन मींस क्या होगा आपका कि 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके डिसॉल्व है कितने, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसमें है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपके डिसॉल्व है। क्लियर है। तो चलिए अब हम इससे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, यूरिया। यूरिया पता है क्या होता है आपका, NH2CO NH2। इसका फॉर्मूला रहता है यूरिया का क्या, NH2CO NH2। तो चलिए हम आगे देखते हैं ना। तो हमें यहां पर वेट क्या मिला, तो हमें क्या मिला कि हमें पता चला कि जो मोल्स ऑफ यूरिया है वो कितने हैं, मोल्स ऑफ यूरिया हमें पता चल गया कितने बेटा, 0.25। और मोल्स किसके इक्वल होता है, मोल्स आपको पता है ना, वेट अपॉन मोलर मास के इक्वल होता है, इक्वल्स 2.5। तो अगर हम यूरिया का वेट निकालना चाहें तो क्या होगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका मोलर मास। क्या होगा, मोलर मास। और यूरिया का मोलर मास क्या होता है, आप सभी को आइडिया होगा कि यूरिया का जो मोलर मास है वो होता है 60। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15। क्या आएगा, 15। तो 15 ग्राम हमारा यूरिया का वेट निकल गया। तो हमारा जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, देखो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्यूट का वेट तो 15 है, सॉल्वेंट कितना था हमारा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में यूरिया प्रेजेंट था ना, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1000
15 ग्राम। क्लियर है? 1015 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1015 ग्राम में जो हमारा सॉल्यूशन है तो 1015 ग्राम में हमारा कितना यूरिया मिल रहा है हमें? 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट है आपका? 15 ग्राम यूरिया आपका प्रेजेंट है। तो हमें कितने सॉल्यूशन में निकालना, हमें कितने उसमें निकालना, ये देखो हमें कितना निकालना है? 2.5 kg। 2.5 kg मतलब लगभग आपका 2.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? 1000 से। तो 2.5 का जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2500 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? क्या आएगा आपका? 2500 ग्राम। तो 1015 ग्राम में 15 ग्राम है तो 2.5 kg, या फिर जिसे हम कह रहे हैं 2.6 दिखाई दे रहा लगभग इतना, तो ये 2.5 kg है आपका। 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन में कितना रहेगा? 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन में आपका रहेगा 15/1015 मल्टीप्लाई बाय 2.5 kg। 2.5 kg अगर इसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ग्राम में इसका क्या वैल्यू होगा? ग्राम में इसकी वैल्यू होगी 2500 ग्राम। क्लियर है? 2500 ग्राम आएगा। और जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना मिलेगा? 39.6 लगभग हमें मिलेगा। 39.6 ग्राम यूरिया लगभग हमारा प्रेजेंट होगा किसमें? 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अप्रोच समझ में आया आपको? अप्रोच क्या है कि पहले तो हमें पता करना है कि भाई क्या है, कि हमें ये देखना है कि आपका मोलैलिटी दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। अब मोलैलिटी दिया हुआ है तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल ही सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल ली, नंबर ऑफ मोल्स 0.25 होंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है? उसके बाद हमें देखना कि भाई नंबर ऑफ मोल्स से हमें वेट निकालना, क्योंकि एक्चुअल में पूछा तो उसका वेट ही गया है ना। तो वेट हमने निकाला, जो कि वेट निकला था हमारा 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए निकाल लिया। तो 1015 के लिए 15 ग्राम होगा, तो 2.5 के लिए कितना होगा ये हम ऑलरेडी वेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हमें कितना दिया है? C6H8O6 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये क्वेश्चन पहले क्लियर हो गया है। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टॉपिक का है आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसका है आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये आपका क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन हमें क्या है कि मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है। एसिटिक एसिड का वेट दिया हुआ हमें, मतलब वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है हमें? वेट ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ हमें 75 ग्राम, है ना। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, जो कि डेल्टा टीएफ होता है, कितना दिया हुआ? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केएफ की हमें वैल्यू दी हुई है, केएफ कितना दिया हुआ? 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला, तो इससे हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास फाइंड आउट करते हैं कि मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O6। कैसे निकालते हैं मोलर मास? आप सभी को पता होगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 6 है तो 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, 8। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 72, ये प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 96। तो ये हो जाएगा आपका 72 और 8 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 8 19, तो ये आपका आएगा 176 ग्राम मोल इनवर्स। ये कितना आएगा आपका? 176 ग्राम मोल इनवर्स आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा किस पे बेस है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमें क्या दिया? हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पर विटामिन सी का जो सोर्स, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी,
तो अब हम इसका देखो वेट फाइंड आउट करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है वेट ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट का वेट हो गया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और हमारा केएफ हो गया। क्लियर है, हमने मोलर मास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सब कुछ हमें मिल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, देखना ना किसी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी पता है आपको, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोलैलिटी क्या होती है। तो डेल्टा टी एफ के एफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका 1002 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ ऑलरेडी हमें गिवन है, डेल्टा टी एफ मेरा क्या होगा, डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 1.5, कितना दिया हुआ आपको 1.5 दिया हुआ है, के एफ की वैल्यू आपको 3.9 दी हुई है। वेट जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसका मोलर मास 176 है, ये 1000 है, और ये हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ देख लेते हैं एक बार, कितना दिया हुआ 75 ग्राम, कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। चलिए थोड़ा कट पेस्ट किया जाए, तो यहाँ पर 25 3 जा 75, ये हो जाएगा आपका 40 टाइम्स जाएगा लगभग 2 से कैंसल आउट करते हैं, ये आएगा 20 टाइम, और ये 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, ये हो गया 88, ये आ गया आपका 10 टाइम, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना। तो ये 2 दिखाई दे रहा है, एक मिनट, तो यहाँ पर ये 10 है, ये 3 है, ये 44 है। तो हमें निकालना वेट, तो 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 44, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में क्या रहेगा, ये 3.9 रहेगा, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन 10 से, ये किसके इक्वल होगा आपका वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो कि हमारा बुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 3 से देख लेते हैं 1.5 लगभग 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, और ये 132 होगा, अपॉन में 3.9 रहेगा आपका। क्लियर है, 3.9 रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर है, अब हम आगे देखते हैं कि आपका ये कितना आएगा। देखो 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 1.3, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.32। अगर कैलकुलेशंस आपके लिए थोड़ी टफ लगती हैं तो आप अप्रॉक्सीमेशन लगा कर भी सॉल्व हम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन लगा कर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपके ये 3.9 है, इसको आप 4 मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं हम 4 मान लो। ठीक है, अब 1.5 है, 1.3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग अगर अपन देखें तो देखो ये लगभग आपका जाएगा 0.33 टाइम, ये चला जाएगा 0.3 टाइम, और अपॉन में 10 और है, तो ये हो जाएगा 0.15, अपॉन में 10 है, मतलब 1 पॉइंट और हमने यहाँ कर दिया, और ये क्या था 0.33। तो लगभग अब हमारा जो क्वेश्चन में जो आंसर आएगा, लगभग अगर अपन इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, लगभग हमारा 5.0 कुछ हमारा आंसर आएगा। लगभग हमारा आंसर किसके इक्वल होगा बेटा, 5 के इक्वल होगा। तो वेट हमारा कितना आ जाएगा, जो वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड है वो लगभग आपका 5 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 15 3 जा 45 होता, 4 यहाँ पर आएगा, 53 जा 45 है ना, 45 और 4 49, मतलब 4.9, मतलब अप्रॉक्स में हमने लेके चला था, तो अप्रॉक्स में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 ग्राम। आप अप्रॉक्स में आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर सही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकला 5 ग्राम। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था भाई, वेट ऑफ मास क्या था एस्कॉर्बिक एसिड का, तो जो मास हमारा निकला वो क्या है, हमारा मास 5 ग्राम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मोलर मास हमें दिया हुआ है 180। मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है 180, हमें मोलर मास दिया हुआ है। क्लियर है, तो चलो देखते हैं मोलर मास 180 है। तो सबसे पहले हमें क्या लिख, मोलर मास हमें क्या है गिवन, क्या क्या हमें गिवन देख लेते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है 5% ग्लूकोज, कितना ग्लूकोज है आपका 5% ग्लूकोज है। ठीक है, 5% ग्लूकोज, और ये कैसा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब भी अगर कुछ क्वेश्चंस में ना स्पेसिफाई किया जाए
तो आपको क्या लेना, वेट बाय वॉल्यूम लेना। टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे केल्विन में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 25 चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 298 केल्विन। कितना आ जाएगा आपका 298 केल्विन। मोलर मास हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 180 ग्राम मोल इनवर्स हमें मोलर मास दिया हुआ है। ग्राम मोलर मास हमें दिया हुआ है कि मोलर मास आपका कितना होगा 180 ग्राम मोल इनवर्स हमारा होगा। क्लियर है। चलिए अब हम फाइंड आउट क्या करना, हमें आर की वैल्यू भी दी हुई है। आर की वैल्यू कितने 0.0821 हमें लीटर एटमॉस्फेयर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 0.01 लीटर एटमॉस्फेयर हमें आपका क्वेश्चन में आंसर हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, क्या निकालना, हमें पाई निकालना। तो सबसे पहले पाई का फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है देखते हैं। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। कंसंट्रेशन सी यानी कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन है, आर रहेगा आपका यहाँ पर और टी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है लीटर में, तो हमें वॉल्यूम भी यहाँ पर लीटर में लेना पड़ता है। तो पाई इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT है ना। मोल्स किसके होंगे आपके, ये ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के मोल्स निकाल सकते हैं क्या हम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 5% ग्लूकोज हमें दिया गया है। 5% ग्लूकोज मतलब क्या होता है, आप ये समझिएगा कि 5% ग्लूकोज मीन्स क्या होता है। 5% ग्लूकोज मतलब ये होगा कि जो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 5 ग्राम ग्लूकोज है वो कितने में डिसॉल्व होगा, 100 ml सॉल्यूशन में हमारा 5 ग्राम डिसॉल्व होगा। 5% कब बनेगा, जब आपका जो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है कितने में 100 ml में डिसॉल्व होगा। तो मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमें मिल गया है, कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिख गया है 100 ml है, और वेट ऑफ हमें ग्लूकोज भी दिखाई दे गया है। तो वेट ऑफ ग्लूकोज हमें मिल गया 5 ग्राम और वॉल्यूम भी हमें मिल गया है। तो देखते हैं, ठीक है। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। मोल्स का स्किप कॉल होता है, मोल्स होता है आपका वेट अपॉन मोलर मास, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आर गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आपका टेम्परेचर। ठीक है, वेट आपको पता है 5 ग्राम है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक मोलर मास 180 हमें दिया हुआ है। मोलर मास कितना दिया हमें 180। अब वॉल्यूम आपका कितना है 100 ml में है, और लीटर में हमें वॉल्यूम चाहिए क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है हमें लीटर में कितनी दी है 0.0821, और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, 0.0821 हमें दिया गया है, और टेम्परेचर कितना है आपका 180 है। वॉल्यूम कितना 100 ml है, 100 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 0.1 लीटर। कितना होगा 0.1 लीटर होगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम क्या होगा। ये हमारा ये अपॉन 5, ये अपॉन में रहेगा आपका 180। 0.1 मतलब 1/10 और 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये लगभग कितना होगा 0.821 के आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 298 केल्विन। क्या हो जाएगा 298 केल्विन। 5 से हम इसको कट कर सकते हैं। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के इक्वल चल रहा है ना। अच्छा, ऑलरेडी हमने इस साइड लिया हुआ है। ठीक, चलो तो ये हमारा इसको आगे देखते हैं हम, है ना। आगे देखेंगे कि 5 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट करने पर हमें क्या मिलेगा। देखो 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 3 आपका 15 होगा, और 5 6 30, तो ये 36 टाइम जाएगा। तो आपका इक्वल किसके इक्वल होगा, ये आपका 0.821 मल्टीप्लाई बाय 298 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 36, और 36 को अपन इससे 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 1 2,
2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये लगभग आपका 18 टाइम जाएगा। ठीक है, 18 अगर आपका 18 टाइम जाएगा तो 18 से हम ये कैंसल आउट कर सकते हैं 149 को। 149 आपका कितने टाइम आपका कैंसल आउट होगा, 3 से, तो ये कैंसल, तो 3 से हम करके देख सकते हैं। अगर नहीं 3 से नहीं 18 से ही डायरेक्ट अपन इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये लगभग कितना टाइम जाएगा आपका 6 से 7 अगर करेंगे तो हमारा कितना होगा, और 8 से अगर हम करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 8। हाँ, तो ये लगभग आपका 8 टाइम कैंसल आउट होगा। लगभग अप्रोक्सीमेशन में लेके चल रहा है, ये लगभग 8 टाइम होगा, क्योंकि 18 अगर हम बात करें तो 8 टाइम होगा, और 8 8 जा कितना होता है, लगभग 64। 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। तो जो अपना आंसर लगभग आएगा वो कितना आएगा, 6.4। आपका लगभग आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 6.4 ATM, 6.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, आपका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 6.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्या है कि 4 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1.24। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। गिवन क्या है आपका, हमें वेट ऑफ यूरिया दिया गया है कितना, 4 ग्राम। ठीक है, हमें वेट ऑफ वाटर भी दिया हुआ जो कि WB कितना है, 100 ग्राम है। KF हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 1.86 ग्राम, सॉरी 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी आपका मोल इनवर्स ये हमें दिया हुआ है। और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हमें दिया हुआ है 1.24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है। तो डेल्टा TF हमें क्लियर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ यूरिया निकालना। तो चलिए देखते हैं कि मोलर मास ऑफ यूरिया हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है आपका डेल्टा TF किसके इक्वल होगा, आपका KF मल्टीप्लाई है मोलैलिटी। डेल्टा TF हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, डेल्टा TF हमें दिया हुआ है 1.24, ये दिया हुआ 1.86। तो डेल्टा TF हमारा 1.24 होगा, ये KF होगा 1.86 मल्टीप्लाई मोलैलिटी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 1.24 ये आपका है ना, ये 1.86 हमारा वेट ऑफ यूरिया जो कि वेट ऑफ सॉल्यूट है। हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है आपका 4 ग्राम, और ये दिया हुआ हमें 100 ग्राम। ये कितना है आपका, ये 4 ग्राम मोलर मास जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, कितना दिया हुआ, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10 टाइम्स कटेगा आपका, तो हमारा जो MA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MA हो जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में आ जाएगा 1.24, ऊपर होगा आपका 10 का मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना आएगा देखते हैं। अगर ये 4 से कटें तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.31। 0.31 है, अप्रोक्सीमेशन में आप 0.3 इसको ले सकते हैं। क्लियर है, अप्रोक्सीमेशन में कितना ले सकते हैं हम, 0.3 हम इसको ले सकते हैं। तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 0.3 हमने इसलिए लिया। अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18.6 होगा, अपॉन में 0.3 रहेगा। 0.3 से अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर ये देखो ये पॉइंट से हम ये पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 186 अपॉन 3 होगा 186 अपॉन 3। ये लगभग कितना आएगा आपका 62 ग्राम मोल इनवर्स हमारा यूरिया का वेट आ रहा है। मोलर मास कितना आ रहा है हमारा यूरिया का, तो MA आपका कितना आ जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका मोलर मास ऑफ यूरिया आपका रहेगा। क्लियर है, तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास 40 ग्राम है, which should be dissolved in 40 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%.
हम एक प्योर सॉल्वेंट है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं जो कि उसके वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, 80% तक रिड्यूस कर लेता है, 80% तक रिड्यूस करता है। तो गिवन अगर हम देखें तो मान लेते हैं जो ओरिजिनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो पी कितना था, 100। क्लियर है, पी कितना था आपका 100 था, वो रिड्यूस होके कितना हो गया है आपका पी नॉट उसका 80 mm Hg आपका रह गया। कितना रह गया, 80 mm Hg आपका रह गया, जिसका हमारा जो मोलर मास देखिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया हुआ, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का हमें दिया हुआ है आपका 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ऑक्टेन का वेट दिया हुआ जो कि हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, डिसॉल्वेंट सॉरी, हमारा जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट सॉरी हमें कितना दिया हुआ है, डिसॉल्व इन 144 ग्राम ऑक्टेन। तो ऑक्टेन ये हमें दिया 144 ग्राम ऑक्टेन हमें दिया हुआ है। क्लियर है, 144 ग्राम ऑफ ऑक्टेन हमें दिया हुआ है। अब हमें और क्या क्या गिवन है, मोलर मास 40 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम मोल इनवर्स। इसका वेट हमें निकालना, वेट हमें निकालना जिसको WA मान लेता हूँ। अब ऑक्टेन है, यहाँ पर मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, एक्चुअल में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ऑक्टेन भी आपका 144 ग्राम होता है, 114 ग्राम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर वेट भी हमें कितना दिया, सॉल्वेंट का वेट भी हमें दिया 114 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारे राउल्ट्स लॉ वाला। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो किसी भी वोलेटाइल सॉल्यूट में जब हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो कि किसके इक्वल रहता है आपका P इसका P नॉट मल्टीप्लाई बाय, ये किसके रहेगा, P नॉट मल्टीप्लाई बाय रहेगा X से। तो हमें इसका ये 100 था रिड्यूस होके ये कितना हो गया, एक मिनट अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो XA पहले XA निकालना सीख लेते हैं कि XA आपका क्या होगा। अगर XA निकालना हम देख रहे हैं तो XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर सॉल्वेंट में लिख देता हूँ, एक मिनट, इसका XA मोल फ्रैक्शन, A को मैंने सॉल्यूट माना जिसको आप XB मानो, इसको हमें क्या मानना है, इसको मानना हमें XB, क्या मानना है इसको, XB मानेंगे, क्या मानेंगे, XB हम इसको मानेंगे। क्लियर है, XB अगर हम इसको मानेंगे तो देखो जो XB आपका कितना आएगा हम देख लेते हैं, ऊपर लेंगे हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे टोटल मोल्स ऑफ लेंगे, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स किसके इक्वल होता है आपको पता है ना, मोल्स इक्वल होते हैं आपके वेट अपॉन मास के, मोल्स किसके इक्वल होते हैं आपके, मोल्स इक्वल होते हैं आपके वेट अपॉन मास के, मोल्स आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है, मोल्स वेट अपॉन मास के इक्वल होंगे तो जरा निकालते हैं आपका जो मोल फ्रैक्शन है, देखो कितना है, चलो आओ देखते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम देखो जो XB यहाँ पर भी करना है हमें, XB हम सॉरी इरेजर से इसको, हाँ ये आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेगा ना, तो ये आपका XB होगा। ठीक है, ये क्या रहेगा XB, और XB की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली हमारा जो वेपर प्रेशर था वो कितना था 100, जब हमने उसको मिलाया तो ये 80 हो गया, मल्टीप्लाई बाय XB रहेगा। तो XB की जो अगर हम वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट जस्ट थोड़ा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, तो सॉल्यूशन का कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का हमारा ज्यादा होगा, वैल्यू हमारी अपोजिट में आ गई है, तो वैल्यूज को थोड़ा हम करेक्ट करते हैं ये। ठीक, चलो, तो ये हमारा 80 इक्वल्स टू रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आ जाएगा 18/100 XB। तो XB की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.8 आ जाएगी। XB क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 0.8 मिल गई है। और मोल फ्रैक्शन हम किसी का भी कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्वेंट निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं XB की वैल्यू कितनी है हमारी 0.8,
अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? सॉल्यूट के लिए भी वही होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहेगा हमारा। ठीक है, WB। तो ये हो गया आपका 0.8। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया है, 114 ऑक्टेन, उसका मोलर मास भी 114 होता है, आपको आइडिया होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, जिसका मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है, इसका मोलर मास हमें प्रोवाइड किया हुआ है 40। कितना प्रोवाइड किया हुआ है हमें, 40 दिया हुआ है, प्लस अब इसका मोलर मास ये 114 अपॉन में आ गया 114। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं हम। 114 है आपका, यहाँ पर आ गया है, इसको थोड़ा मैं स्लाइडली इसको नीचे मूव करता हूँ। ठीक, चल 114 आ गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर भी आपका 1 आएगा, जो कि इक्वल होगा 0.8 के। तो 0.8 किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन ये इसका आएगा WA अपॉन 40 प्लस 1। क्लियर है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको आइडिया है। तो यहाँ पर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो WA अपॉन 40 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.8। इस 1 का ट्रांसफर हम वहां करेंगे, तो WA इक्वल्स टू WA अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 1.0.8 माइनस 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो वेट ऑफ सॉल्यूट है 40 इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1.0.8 अपॉन में आ जाएगा 0.8, जो कि 1.0. ये हो जाएगा 0.2 और ये रहेगा आपका 0.8। अगर 0.8 का मतलब अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.8 का अगर हमने पॉइंट हटाया तो ये ऊपर आपका 2 भी हट जाएगा, 2 का भी पॉइंट हटा देते हैं तो 40 अपॉन 2 अपॉन आपका 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 जब 10, 4 से ये कट जाएगा 10 टाइम। तो हमारा वेट कितना आ गया आपका, 10 ग्राम आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा सॉल्यूट था उसका वेट हमें कितना निकला, या फिर जो मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारा कितना निकल गया, 10 ग्राम निकल गया। कितना निकला हमारा, 10 ग्राम हमारा निकला। तो आई थिंक आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, at what temperature water boil at 1.013 bar pressure। और यहाँ पर Kb फॉर वाटर दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वही हम देखते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है आपको, यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया, मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है आपको, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता होता है कितना होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपका 180 ग्राम होता है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है आपका, 180। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू होता है C6H12O6, है ना। तो इसका मोलर मास कितना, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस आपका ये हो जाएगा 96। ये 84 प्लस 96 कितना हो जाएगा आपका, 84 प्लस 96 आपका हो जाएगा 180। तो 180 ग्राम मोल इनवर्स आपका ग्लूकोज का वेट होता है। तो हमें मोलर मास भी मिल गया, हमें वेट ऑफ वाटर भी कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर भी हमें 1 kg हमें दिया हुआ। 1 kg मतलब आपका कितना है, आपका 1000 ग्राम हमको दिया हुआ है। हमें Kb भी प्रोवाइडेड है, Kb क्या है आपका 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। क्या दिया हुआ है, केल्विन kg मोल इनवर्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट 1.013 बार। हमें निकालना है डेल्टा T नॉट बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा T नॉट बी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमें एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट 1.3 प्रेशर। ठीक है, हमें निकालना डेल्टा T भी पहले निकालते हैं, फिर हम आगे का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी डेल्टा, ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डेल्टा T भी बराबर क्या होता है आपका Kb मल्टीप्लाई बाय
मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, वेट अपॉन वेट सॉल्यूट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, वो भी ग्राम में। ठीक है, डेल्टा टी भी हमें निकालना है, डेल्टा टी भी हमें फाइंड आउट करना है। के भी जो कि हमें दिया हुआ है 0.52 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है 18 ग्राम दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, ये आपका 18 ग्राम है और इसका मोलर मास 180 था। 1000 ग्राम वेट भी हमें कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, हमें यहाँ पर भी इसका वेट दिया गया है। ठीक है, 1000 भी हमें इसका वेट दिया गया, तो यहाँ पर जो डेल्टा टी भी है 0.52 रहेगा, ये इससे कटेगा 10 टाइम, यहाँ पर ये कैंसल, तो 0.52 अपॉन 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी भी किसके इक्वल होगा 0.052 केल्विन के इक्वल होगा। अब जो डेल्टा टी भी होता है पता आपका टी वी माइनस टी नॉट बी के इक्वल होता है 0.052 केल्विन है, और हमें पता है एट हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि एट 1.013 बार प्रेशर पर जो वाटर का प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन। ठीक है, कितना होता है 373.15 केल्विन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो टीबी माइनस 373.15 केल्विन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.052 केल्विन। और यहाँ से हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं 373 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये एक मिनट, यहाँ पर ये हो गया, तो डेल्टा टी भी आपका किसके इक्वल होगा 373.15 प्लस कितना होगा आपका 0.052, कितना होगा 0.052, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 0.0371, सॉरी ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आपका रहेगा 0, अगर हम कहेंगे तो 250 मतलब 0 और 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा 2 केल्विन। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी भी नहीं होगा, ये आपका होगा, ये डेल्टा नहीं होगा टी है ना, मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा होगा। क्लियर हुआ? तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकला 373.2 केल्विन, 373.2 केल्विन। क्लियर हुआ आपको? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमें बस कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में हमने जस्ट फॉर्मूला हमने पुट आउट किया है, फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया 1 ग्राम पर ml हमें दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें, डेंसिटी हमें दी हुई है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम पर ml हमें डेंसिटी दी हुई है। अब मोलैरिटी बात करते हैं, मोलैरिटी क्या होती है आपकी, मोलैरिटी की अगर अपन बात करें तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करेंगे किसी भी वाटर के लिए, मान लो वाटर की जिसकी डेंसिटी क्या है 180 है, तो देखो 1000 ml ऑफ जो वाटर है, 1000 ml ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा भाई 1000 ग्राम ऑफ वाटर के। 1000 ग्राम ऑफ वाटर क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमें किसके इक्वल दी हुई है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी ये पता ना है, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं मास लूंगा, ये डेंसिटी 1 है, मास कितना है 1000 ग्राम, और वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम भी कितना आएगा आपका 1000 ml आएगा। तो मतलब ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वाटर का जो हमारा वेट होगा वो कितना लेंगे हम 1000 ग्राम हमें लेना है, 1000 ml वॉल्यूम का हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे अपन, यहाँ पर वेट ऑफ हमारा सॉल्वेंट रहेगा, क्या रहेगा हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। चलिए तो देखते हैं मोलैरिटी निकालना। वेट हमें दिया हुआ है 1000 ग्राम, मोलर मास वाटर का 18 होता है, ये 1000, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी, इसको मोलैरिटी करना पड़ेगा, मोलैरिटी ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा।
यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। तो ये 1000 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा कितना 1000 है, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हुआ, ये 1000 अपॉन में 18 हमारा कितना होगा आपका 50.55 लगभग हमारा जाएगा। तो हमारी मोलैरिटी कितनी आई 55.55 हमारी मोलैरिटी आ रही है। सेम इसी पे से हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है हमारी, मोलैरिटी इक्वल होती है आपकी वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट और जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही था, तो ये भी 1000 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉलिडिटी कितना हो जाएगा आपका 1000, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल होगा, सेम आंसर वो जो हमारा मोलैरिटी आना था ये कितना आएगा 55.55 हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दोनों क्या आएंगी आपकी सेम आएंगी, यही आपका मोलैरिटी भी यही होगी, आपकी मोलैरिटी भी यही होगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि जो वाटर प्योर वाटर है उसकी मोलैरिटी या मोलैरिटी कितनी होती है 55.55 होती है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 55.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ सॉल्यूट हमें दिया हुआ 5.85। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास NaCl, सोडियम का कितना होता है आपका 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये कितना होता है लगभग 58.5 आपका मोलर मास होगा। तो 58.5 आपका मोलर मास हुआ, ये 1000 अपॉन में कितना वेट है सॉल्यूट का 250 ग्राम जो कि वाटर का हमें दिया गया है। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा लगभग ये 250, ये 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये इससे आपका 10 टाइम कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो 4 अपॉन 10 लगभग आपका कितना आएगा 0.4 मोलर आपका सॉल्यूशन हमारा आएगा। क्लियर होगा? क्लियर हो गया आपका? क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.4 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन को पहले पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर 0.850 बार है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड हमने 0.5 ऐड किया, कितना 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का डिक्रीज होकर 0.845 बार हो जाता है। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमें बताना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें हमारा यूज होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की अगर अपन बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है, प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के आपके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज रखते हैं, हमारी वैल्यूज क्या क्या होंगी हमारी देखते हैं। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर हमें क्या दिया, जो कि P0 है, कितना दिया हुआ 0.850। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 0.850। मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे सॉल्यूट का निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे, नीचे हम क्या लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा कि डाइल्यूटेड वाला। तो जब आपको पता है सॉल्यूट, आपका जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है तो यहाँ पर
नीचे से हम सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, आइए देखें। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाई बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। तो ये क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट वेट और ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमें दिया हुआ है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन में 0.850। आई थिंक ये वैल्यू दी हुई है 0.850 और 0.845 हमें। अब 0.5 ग्राम वेट दिया हुआ है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया। तो बेंजीन का हमें मोलर मास निकालना है। 0.4 इसका दिया हुआ है, इसका मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है आपको पता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो C6H6 का मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका 78 कितना, क्यों 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है आपका 72 प्लस 6 आपका ये लगभग 78 कितना आएगा 78 मोलर मास, और ये कितना आपका 39। ठीक है, तो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो जरा, इसका आएगा आपका ये यहाँ पर 0.005 ये रहेगा अपॉन में 0.850, यहाँ पर 0.4 अपॉन मोलर मास अपना एम ए आएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये भी लगभग आपका अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए किसके इक्वल आएगा, एम इक्वल आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.850 अपॉन में आ जाएगा 0.005। ठीक है, 0.005 आपका ये आपका आएगा। अब जरा इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो जो एम ए है वो कितना आएगा आपका 0.8 है, क्लियर। ये आपका इसको भी हम 0.85 मान लेते हैं और इसको करते हैं 3, तो ये हो जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा आपका 10 की पावर 3। अगर हमने 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल को किस साइड ले गए हम, राइट हैंड साइड, तो 10 का आपको पता डिवाइड होगा, 10 का डिवाइड होगा तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये कितना होगा आपका, इसको हम कर सकते हैं 8 और इसका इसमें 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा आपका 0.8 हो जाएगा, हाँ, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 85 अपॉन ये आ जाएगा 5, तो 5 1 5, 5 7 से कितना हो जाएगा आपका 35 है ना, ये आ जाएगा 6 है ना, ये 5 और ये 136 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या निकल गया, मोलर मास हमारा सॉल्यूट निकल गया 136 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 136 ग्राम मोल इनवर्स। हमें बस कुछ नहीं, हमें बस ये फॉर्मूला पुट करना था जो कि रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 6.8 ग्राम ऑफ सुक्रोज, तो वेट ऑफ सुक्रोज कितना दिया हुआ है आपको, 6.8 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास जिसका दिया हुआ है आपको 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, VmL दिया आपका 100 ml, और लीटर में कितना होगा 0.1 लीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आपको पिलता दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 293 केल्विन। आपको पता है जब भी केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, 293 की ऐड करते हैं, तो R की यहाँ पर वैल्यू 0.0821 है, लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जस्ट सिंपल हमें इसका फॉर्मूला ही पुट करना है, और ये क्वेश्चन आई थिंक आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, तो फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। चलो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT।
फाइव, सी क्या होता है कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आरटी। तो मोल्स आपको कितना दिया है, मोल्स वेट अपॉन मास होता है, तो वेट हमें दिया हुआ है 6.8, मास दिया हुआ 3.2 और अपॉन में वॉल्यूम लेना 0.1 लीटर का वॉल्यूम है। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, तो 0.1 आपका ये ऊपर रहेगा है ना, तो 6.1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 342 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293। तो हमें बस क्या करना है, हमें बस कैलकुलेशन करते हुए चलना है, कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन करना है तो चलिए करते हैं। क्या है हमारा देखते हैं। अगर ये 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो 0.1 है 1/10, 10 ऊपर आ जाएगा तो ये 6.8 है, तो ये 68 अपॉन 342। ठीक है, क्लियर है, ये आ जाएगा 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 293 केल्विन। ठीक है, तो थोड़ा कट करते हैं, ये 2 से कट करेंगे तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये 34 अपना 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298 अपन अपने आप का क्या आएगा 171। तो कैलकुलेशन जब भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स रहती है तो हम उसको अप्रोक्सीमेशन लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 34 है, इसको आप लिख सकते हो 0.08, यहाँ पर 293 है, यहाँ पर 298 में होकर 293 है अपॉन में 171। क्लियर। तो पहले ऊपर का सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर का अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगर 2 zeros हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100 ले लेते हैं, तो ये 100 मतलब 2.9334 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर इसको कर सकते हैं अपन 2.93 अपॉन 171। तो अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो कितना आएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2 3 और ये आ जाएगा 272 है ना, ये आ जाएगा आपका 272 आ जाएगा, तो 262 आएगा, सॉरी। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आपका 2.93 है अपॉन में आपका 171 है, और 8 का अगर 34 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 कैरी 3 आएगा, और 8 3 कितना होता है 24 3 27 27.2। अगर हम इसको अगर हम देखो कैलकुलेट अगर करें 171 का अगर 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा लगभग कितना आएगा, अगर देखते हैं 2 4 आपका 4 आएगा यहाँ पर और 1 आएगा मतलब 3, तो लगभग ये आपका 2 से कम ही आ रहा है। तो अगर ये लगभग आपका 1.8 समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा, 1.8 समथिंग आंसर आएगा 8 या 6, और 1.8 से अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे लगभग हमारा 4 पॉइंट कुछ में हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम इसका अप्रॉक्स में आंसर लिख देते हैं 4 atm। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका किसके इक्वल होगा 4 atm के हमारा इक्वल हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो जब भी आपका क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में है। बाकी अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको ओरिजिनल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।